तो आइए आज हम इस 10th क्लास के बैच में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम लोग 6.8 में देख रहे हैं। तो 6.8 का ये जो है प्रमेय है, जो है थ्योरम जो है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहले समझने का प्रयास करें। कह रहा है, आपका सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? सारे बच्चे सवाल समझ में आ गया? तो चलो देखने का प्रयास करो। यहाँ देख रहे हैं क्या, हम लोग बहुत सारे समरूप त्रिभुज पढ़े हैं ना। त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया है। अब यही जो है ना त्रिभुज के समरूपता के कसौटी पर ये जो है ना तुम्हारा जो है बनने वाला है। इसीलिए सारे बच्चे देखने का प्रयास करोगे, बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो देखो, तो पहले समझने का प्रयास करो। ये जो है ना, हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही क्या कहता है 7वें क्लास से यूज करते आ रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आज तक सिद्ध नहीं किए थे, लेकिन आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये कैसे आता है कि नहीं। तो सीरियली कैसे लिखा जाएगा उसको देखने का प्रयास करोगे बच्चे। यहाँ देखो, ए इस त्रिभुज में ए के बाद डायरेक्ट समकोण पर जा रहे हैं, तो ए बी सी क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब देखो छोटका का नाम लिखे हैं, तो यहाँ से ए से सीधे समकोण पर गए, तो यहाँ भी ट्रिक लगाएंगे, ए डी बी क्या लिखेंगे? ए डी बी। यही सब चीज देखना पड़ता है। चलो देखो, यहाँ इसमें देख रहे हैं क्या कि एंगल जो है ना बड़ा वाला त्रिभुज में, देखो ये बी समकोण है ना, देखो ये उल्टा है, ये ऐसे, ये समझो कि ऐसे है, तो ये बी समकोण है ना। तो चलो देखो, तो ये हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? डी। बड़ा त्रिभुज का ये समकोण और ये वाले त्रिभुज के लिए समकोण है, ये है ना। तो चलो देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखने का प्रयास करो। ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये सिंबल समकोण है, थोड़ा देर के लिए ये लाइनिंग भूल जाना है। और छोटे वाले त्रिभुज ये इसको पहले लिए हैं, ये बड़ा में ये लिए हैं, फिर छोटा तब फिर बड़ा लेंगे, ठीक। तो चलो देखो, तो एंगल क्या हो जाएगा? डी। और एंगल जो है ना, ये जो दिख रहा है ये बड़ा के लिए भी, अगर इसको हम मिटा देते बड़ा त्रिभुज एक होगा, उसका छोटा यही है, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। ये हुआ समकोण के कारण, क्या रे बच्चे? ये हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन है? तो चलो कौन प्रमेय लग जाएगा? इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज किसके? ए डी बी के। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। तो यहां से भी तुम लोग ले सकते हो। देखो जरा सा, ए बी लिए, ए बी लिए बच्चे, तो देखो यहाँ ए बी, इसका फर्स्ट लिए है तो यहाँ लिख देंगे ए। देखो बड़े त्रिभुज के लिए हम लोग लिए ए बी, क्या लिए बच्चे? ए बी। तो छोटे त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा ना। देखो समकोण से ये सट रहा है, ये भी समकोण से सट रहा है, कोई दिक्कत? बड़े के लिए ये और छोटे के लिए ये, न्यून कोण और समकोण से सटने वाले ना। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए डी। अब वैसे भी क्या करते हैं लोग, इसका दो गो फर्स्ट है, इसका दो गो फर्स्ट है ना। अब बराबर यहाँ देखो बच्चे, अब क्या हो जाएगा? क्या? ए सी लेते हैं, क्या लेते हैं? फर्स्ट और लास्ट। क्या रे? मतलब कहने का है फर्स्ट और लास्ट लिया तो बड़े वाले त्रिभुज का समकोण, समकोण के सामने का भुजा कर्ण ले लिए ना। तो छोटे वाले त्रिभुज के सामने का कर्ण ले लेंगे ना। समकोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। देखो अबरी बार पूरा एक्यूरेट आ रहा है ना। अब यहाँ से बाय क्रॉस करोगे तो ए, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। अब बराबर गुना में रख दो, ए डी या गुना ए सी, समीकरण एक। कोई बच्चा को दिक्कत यहाँ में? चलो देखो यहाँ, आप लिखेंगे त्रिभुज, देखो त्रिभुज ये वाला ए बी सी, एक बाद उसी के अंदर में ये है ना छोटा त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चे?
लाल पेन से लिख दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखो बी डी सी, बी डी सी क्या हो जाएगा, बी डी सी। देखो लिखने में अगर गड़बड़ होगा तो फिर मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ जैसे जैसे इसमें गए थे वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। ए बी सी लिखिए, न्यून कौन से समकोण, इसके बाद अन्य भुजा, ठीक है ना। इसे उसी प्रकार से बी डी सी, न्यून कौन से समकोण, फिर अन्य भुजा, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ इसमें भी देख रहे हैं कि एंगल जो है ना, एंगल बड़ा वाला में ये समकोण है, डी समकोण है, तो छोटा वाला में कौन, डी समकोण है, एंगल डी समकोण है। एंगल देखो अब इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है ना एंगल, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये समकोण। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है बच्चे, कोई दिक्कत। तो ए समरूपता प्रमेय लग जाएगा, इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी का प्रयास करो बच्चे। इस त्रिभुज का समकोण वाला, इस त्रिभुज का समकोण, समकोण ये है, तो समकोण के सामने का भुजा कौन हो जाएगा, ए सी। छोटा त्रिभुज का समकोण का देखो सामने का भुजा कौन है, देखो यहाँ इसका सामने का भुजा कौन है, बी सी, कोई दिक्कत। अब बराबर देखो, अब अन्य भुजा खोजो इसका, तो इसका जो है ना ये तो लेना नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ले रहे हैं बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी, कोई दिक्कत। इसका भी लास्ट ले लिए, इसका लास्ट लिए ना, तो इसका भी लास्ट ले लिए। अब यहाँ से बाय क्रॉस कर दो, बाय क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी सी गुना बी सी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो ए सी गुना सी डी हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 2। ध्यान से देखेगा। अब देखो बच्चे समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ आ जाओ, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखो 1 को लाओ, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है बच्चे, ए डी गुना ए सी, समीकरण। दूसरा लाओ, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी, समीकरण 2। ध्यान से देखेगा, अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा क्या, ए डी गुना ए सी प्लस ए सी गुना सी डी। ध्यान से देखेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ से ए सी कॉमन ले लो, तो ए डी प्लस यहाँ क्या बचेगा, सी डी बचेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा बच्चे। अब ए सी जस का तस। अब ध्यान से देखेगा तू लोग, ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या मिलने वाला, देखो ए डी, यहाँ ए डी लिखल है और सी डी, यानी ये आधा टुकड़ा बराबर पूरा टुकड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए इसको पहले लिख दो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। और हो ए सी, यहाँ ए सी हो जाएगा। चलिए आइए इस प्रश्न को साफ सुथरा कर दे रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। यहाँ है तुम्हारा त्रिभुज, ये बड़ा सा त्रिभुज बना लेना है।
और इसमें रचना कर लेनी है। तो देखो बड़ा त्रिभुज में एक बार क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, और एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज को, एक बार बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो हमने क्या किया है, ये बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को यहाँ समरूप दिखाया है, और इसका संगत भुजा देखो यहाँ इसका फर्स्ट और लास्ट लिया, उसी प्रकार से यहाँ फर्स्ट और ये देखो इसका दोनों में क्या किए, 2 लेटर लिए फर्स्ट वाला, तो यहाँ भी क्या किए 2 लेटर ले लिए, और फिर दूसरे स्थिति में क्या किया हमने, फर्स्ट और लास्ट लिया, उसी प्रकार से यहाँ फर्स्ट और लास्ट लिया, एवं प्रकार से इसको इससे क्या किए, बाय क्रॉस किए, तो ये हो गया AB², इसके बाद ये गुना करके हमने लिख दिया। उसी प्रकार से ये त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में क्या करोगे कि दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम तो लोग दिखाओगे, उसी पर समरूप दिखाओगे। इसके बाद आप इसी तरह से करोगे, इसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद ये जुट के यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से देख रहे दोनों टर्म में AC था, तो AC हमने कॉमन ले लिया, और ये मिल के पूरा AC होता है, तो AC रख दिया एवं प्रकार से आपका ये प्रूफ हो जाता है।